हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। आज मैं एक चाइनीज़ मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये कहानी एक ग्रेजुएटिंग गर्ल और एक डॉक्टर की कहानी है। ड्रामे की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सपनों की हसीन दुनिया में खोई होती है। जैसे वह लड़का उसके पास आता है, वह नींद से जाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और जी शाओ के पापा को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है और वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की तलाश जारी रखते हैं। वहाँ जी शाओ भी पहुँच जाती है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। गुवे जी शाओ के पापा के रूम में यानी मिस्टर लिन को देखने आते हैं। वहाँ जी शाओ भी सो रही होती है। डॉक्टर गुवे जी शाओ की फोटो निकाल कर देखने लगते हैं, जो जी शाओ के पापा ने उसे ऑपरेशन से पहले दी थी। सीन शिफ्ट होता, गुवे से मिलने कुछ लोग आते हैं। जी शाओ भी वहाँ से जा रही होती है और गुवे पीछे से आ रहा होता है। वो गुवे की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन जी शाओ को लगा वो उसकी तरफ आ रहे हैं। गुवे जी शाओ को साइड करके आगे चला जाता है। वो आदमी गुवे से लड़ाई करने के लिए आते हैं और लड़ाई में वो गुवे को पंच मारने लगते हैं। तो जी शाओ बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में वह गुवे की बाहों में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जी शाओ परेशान बैठी होती है, तभी गुवे आ जाता है। वह जी शाओ के सर पर स्क्रैच देखकर उसे बैंडेड लगा देता है। जी शाओ उसे अपने पेरेंट्स को कुछ भी ना बताने के लिए कहती है, क्योंकि वह परेशान हो जाएंगे। गुवे जा रहा होता है, लेकिन जी शाओ वहीं खड़ी होती है। तो गुवे कहता है तुम उस बेड पर सो सकती हो। तब जी शाओ वहाँ से भाग जाती है। फिर जी शाओ भी अपना हाल अपनी दोस्त को बता रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। जी शाओ बस में बैठी होती है और अगले स्टॉप पर गुवे भी जी शाओ के पास बैठ जाता है। जी शाओ उठती है और थोड़ी बातें करते हैं। जी शाओ के हाथ में एक बॉक्स होता है, तो गुवे पूछता है इसमें क्या है, तो जी शाओ कहती है चिकन सूप। फैमिली में वह एक ही आदमी है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। गुवे पूछता है क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ भी इतनी अच्छी रहोगी। जी शाओ कहता है हाँ, मेरी मॉम भी यही करती है। बाद में वह अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तेज बारिश हो रही होती है, तो जी शाओ और गुवे दोनों साथ में ही भाग जाते हैं। फिर एक लड़की दिखाई देती है जो गुवे से बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़की जी शाओ की दोस्त होती है, लेकिन गुवे कोई भाव ना देकर सीधा चला जाता है। जी शाओ भी पीछे से आ रही होती है। वो कहती है परफ्यूम की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये तो वही हो सकती है, यहाँ क्यों आई है। वो लड़की मिस्टर लिन से मिलने आई होती है। वह उनके लिए बाहर का खाना लाई होती है। तभी जी शाओ आ जाती है और उसे वो खाना खिलाने को मना करती है। उसकी दोस्त का नाम सांसान होता है। वह उनके लिए एक फेशियल मास्क भी लाती है। तो जी शाओ के पापा सांसान से कहते हैं कि जी शाओ की स्किन बहुत रफ है, इसीलिए इसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें हो ही रही होती है, तभी गुवे आ जाता है वहाँ। मिस्टर लिन कहते हैं मैंने तुम्हारी एक फ़ोटो गुवे को भी दी है। फिर गुवे मिस्टर लिन को एग्जामिन करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गुवे और एक डॉक्टर खड़े होते हैं। तभी गुवे जी शाओ को बाहर बैठे हुए दिखता है, तो वह दूसरे डॉक्टर को भी बाहर जाने के लिए पूछता है। जी शाओ मिस्टर लिन को बाहर वॉक करवा रही होती है। बातों बातों में मिस्टर लिन जी शाओ को कोई एक लड़का बताते हैं। जी शाओ कहती है वह इतना भी अच्छा नहीं है। उसके डैड कहते हैं अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। तो जी शाओ कहती है उस लड़के से तो अच्छा डॉक्टर गुवे ही है। जी शाओ के डैड कहते हैं कि वो डॉक्टर गू से यंग है। जी शाओ कहती है तो क्या हुआ, टेक्निकल स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके डैड कहते हैं लेकिन वो अच्छा है। जी शाओ कहती है वह सिर्फ डॉक्टर गू को पसंद करती है। तभी डॉक्टर गू उनके पीछे खड़े हुए उन्हें बुलाते हैं, तो मिस्टर लिन अपनी तबीयत का बहाना बनाकर जी शाओ के साथ चले जाते हैं। डॉक्टर गू का दोस्त कहता है इस लड़की का तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, तो इसे कैसे पता तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं। सीन चेंज होता है। गुवे जा रहा होता है, तभी जी शाओ एक बच्ची को गुवे के पास भेज देती है और मौका देखकर पूछ लेती है कि उसके बच्चे हैं क्या। तो गुवे कहता है नहीं, तो जी शाओ खुश होकर चली जाती है। फिर गुवे कहता है क्या तुम्हें एक और क्वेश्चन ऐड नहीं करना चाहिए था कि क्या तुम सिंगल हो। सीन शिफ्ट होता है। जी शाओ बैठी रहती है, तभी यो जी शाओ से फिजिक्स पढ़ने के लिए आता है। फिर गुवे आ जाता है और वह कहता है मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा और फिजिक्स तुम पढ़ा देना। तो जी शाओ ओके कह देती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लिन को डिस्चार्ज मिल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जी शाओ जा रही होती है, बस डॉक्टर गुवे को ढूंढने जाती है। वहाँ डॉक्टर गू भी जी शाओ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और जी शाओ अपने डैड को लेकर निकल जाती है। घर आकर वह सांसान के साथ स्टडीज करने लगती है, तो सांसान से मिलने के लिए एक चिपकू लड़का आ जाता है जो उसे प्रपोज कर रहा होता है। सांसान उससे बचने के लिए जी शाओ को हनी कहकर बुलाती है। को देखकर वह लड़का भाग जाता है। फिर सांसान जी शाओ से कहती है अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे कह दो। जी शाओ कहती है अपने काम पर ध्यान दो। तब सांसान
जी शाओ के फ़ोन से डॉक्टर गू को मैसेज करके पूछती है क्या उनकी गर्लफ्रेंड है। तो जी शाओ उसके फ़ोन को छीनकर मैसेज देखती है और एम्बेरस फील करती है। डॉक्टर गुवेई को मैसेज पहुंच जाता है और वह उससे पूछने वाला होता है। अभी जी शाओ के डैड का कॉल आ जाता है तो गुवेई उनसे पूछ लेता है कि जी शाओ क्या हाल है। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर गू से कोई एक लड़की मिलने आती है जो उनसे बाहर जाने को पूछती है। वहाँ जी शाओ सोच रही होती है कि उसे कहा गया था डॉक्टर गू ने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की बधाई में उसे डिनर पर इनवाइट किया है। ये सोचकर वो खुश हो रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के बालों के बारे में बात कर रही होती है। तो दूसरी कहती है हमें लोगों की उनकी हेयर स्टाइल्स देखकर जज नहीं करना चाहिए, जिनका दिमाग तेज होता है उनके बाल नहीं होते हैं। तो पहली वाली कहती है अभी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जब तुम मेरी एज में पहुंचोगी तब तुम्हारे लिए सिर्फ बूढ़ा आदमी बचेगा, देख लेना। ये सारी बातें सुनकर जी शाओ को शौक लग जाता है और वह तैयार होकर भागने लगती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि वह ठीक तो है। तो जी शाओ कहती है टाइम निकल रहा है, मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मैं किसी बूढ़े आदमी को डेट नहीं कर सकती हूँ। और वह गुवेई से मिलने के लिए निकल जाती है। आगे देखती है तो गुवेई पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन जी शाओ को गलतफहमी हो जाती है और वो देखकर निकल जाती है। तब उसे गुवेई का फ़ोन आता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। फिर वो दोनों बात करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों ही नर्वस होते हैं। फिर जी शाओ बात शुरू करती है और पूछती है आपको मेरा नंबर कब मिला। तो गुवेई उसे फ़ोटो दिखाकर कहता है बहुत टाइम पहले। फिर वो उसे वो मैसेज भी बताता है जो सांसान ने किया था। ये देखकर जी शाओ का गला चौक हो जाता है। फिर डॉक्टर गू बताता है कि 9 बज गए हैं, यहाँ बस सिंगल बेड है, तो आज रात क्या तुम फ्लोर पर सो जाओगी या मैं सो जाऊँ, या हम दोनों। इतने में जी शाओ कहती है मुझे स्कूल में वापस जाना है। वो दोनों बाहर जाते हैं। जी शाओ अपना रबर बैंड गुवेई के हाथों में बांध देती है। जब वो रूम में आती है तो उसके दोस्त उसका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है आज दिन क्या है, तुमने पूरी रात मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, तुम कर क्या रही थी। तो जी शाओ कहती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर वो तीनों ही खुश हो जाते हैं। जी शाओ सो रही होती है तो उसे गुवेई का फ़ोन आता है और बताता है कि वो स्कूल गेट पर पहुंच गया है। फिर जी शाओ तैयार होकर आती है और वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सब कुछ सही हो रहा होता है। फिर एक बार जी शाओ हॉस्पिटल आई होती है तो कुछ नर्सेस किसी लड़की की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। फिर जी शाओ गुवेई के रूम में आ जाती है और अपनी और गुवेई की फ़ोटो देख रही होती है। तो गुवेई उसे हक कर लेता है। वो बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की बीच में से किसी शादी का इनविटेशन देकर चली जाती है। तभी जी शाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है तो उसे अर्जेंटली जाना पड़ता है। एक्चुअली उसकी कज़न का हस्बैंड जो कि डॉक्टर है उसने उसे धोखा दे दिया होता है। सीन चेंज होता है। गुवेई अपने कज़न के साथ आया होता है जी शाओ के पास, पर वो लड़का सांसान का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो सांसान और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक दूसरे को ताने पर ताने मारे जा रहे होते हैं। फिर वो ड्रिंक करने लगते हैं। सांसान और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं। जी शाओ को गुवेई रूम में सुला देता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर जी शाओ को पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है, तो वह अपने डैड से मिलने आती है। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया होता है। वो भी एक डॉक्टर ही होता है। जी शाओ के डैड कहते हैं कि डॉक्टर गाओ और तुम दोनों सेम एज के हो। इन सब बातों में डॉक्टर गुवेई का मूड खराब हो जाता है। डॉक्टर गाओ ने जी शाओ को वी चैट पर ऐड भी कर लिया होता है। फिर डॉक्टर गू भी इन दोनों को गुड लक बोलकर चले जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर गाओ, गुवेई और कुछ लोग खड़े होते हैं। जी शाओ गुवेई को साइड में करके डॉक्टर गाओ को एप्पल देती है और गुवेई के पैर पर मारते हुए एक्सक्यूज़ मी बोलकर चली जाती है। सीन चेंज होता है। मिस्टर लिन जी शाओ आराम से सो रहे होते हैं, तभी गुवेई धीरे से आकर जी शाओ के कपड़े सही करता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। तो गुवेई जी शाओ को बड़े प्यार से ब्लैंकेट में लपेट देता है और कहता है हॉस्पिटल में मेल नर्स भी है। जी शाओ को गर्मी लग रही होती है। गुवेई कहता है आज रात गाओ की ड्यूटी है, याद रखना तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो, और जी शाओ को सुलाकर चला जाकर देख रहा होता है। तभी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम शीशी है उसे बुलाती है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वो गुवेई से कहती है यूएस में 2 जगह ट्रेनिंग चल रही है, आई होप तुम मेरे साथ आओगे। तो गुवेई कहता है मैं कोशिश करूँगा, पर मुझे जल्दी करना होगा। अगले सीन में जी शाओ अपने मॉम डैड के साथ घूम रही होती है, तभी गुवेई आता है, लेकिन जी शाओ अपने फ़ोन में मगन रहती है। तो उसकी मॉम कहती है तुमने सीनियर को हेलो क्यों नहीं कहा। गुवेई कहता है कोई बात नहीं, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ आंटी। तो जी शाओ अपने मॉम डैड को बहला फुसला कर कहीं और ले जाती है।
अगले सीन में जी शाओ बुक पढ़ते हुए चल रही होती है, तभी गुवेई उसके सामने आकर कार रोक देता है। जैसे ही वह उतरता है, जी शाओ अपना रास्ता चेंज कर लेती है। गुवेई उसे उठाकर ले जाता है और उसे बेड पर सुलाकर कहता है, तुम मुझे टाइटल कब देने वाली हो? तो जी शाओ कहती है, क्या तुम सच में नाराज हो? मुझे डर है कि वो तुम्हारी एज के इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। और तो और जो मेरी कज़न के साथ हुआ, उसकी वजह से मेरी फैमिली तुम्हारी जॉब से ज़्यादा खुश नहीं है। गुवे कहता है, लेडी, तुम्हारे एटीट्यूड से मुझे लैक ऑफ सिक्योरिटी लग रहा है। अभी सही टाइमिंग है, अपने कपड़े उतारो। तो जी शाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो उसे ड्रेस दे रहा होता है। फिर वो चेंज करके तैयार होकर आती है। गुवे तो देखता रह जाता है। फिर वो दोनों गुवे के कलीग्स की पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक जन जी शाओ से पूछता है, तुमने इससे अपने प्यार में कैसे पड़वाया? तो गुवे कहता है, आप मेरी गर्लफ्रेंड से पोलाइट रहें। तो वो पूछता है, कौन सी गर्लफ्रेंड? तो गुवे कहता है, प्लीज बी पोलाइट टू माई फियांसे। तो कोई पूछता है कि क्या तुम शादी करने वाले हो? गुवे कहता है, तुम भी तो कर रहे हो। तो वो गुवे से पूछता है कि तुम यूएस नहीं जा रहे हो क्या तुम अपनी फियांसे को यहीं छोड़ने वाले हो? तो जी शाओ पूछती है, यूएस शादी? तुमने पहले बताया क्यों नहीं? कब जा रहे हो? तो गुवेई जी शाओ की बात को टाल देता है। अगले सीन में जी शाओ और शिशी खड़े होते हैं। तो शिशी जी शाओ को जलाने के लिए कहती है कि दूसरों की नज़रों में गुवेई और मैं एक परफेक्ट मैच है। जी शाओ भी कह देती है, दूसरे निराश ही होंगे। गुवेई को चिंता होगी अगर मैं लेट जाऊंगी। जाने वाली होती है, ये शिशी फिर बोल पड़ती है कि गुवेई और मैं अगले महीने किसी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। उसने अभी तक बताया नहीं तुम्हें? क्या तुम उस लड़के के लिए वेट करोगी जो शायद कभी वापस ना आए? कहकर वो बाहर चली जाती है। हर गुवे शिशी को देखता है और फिर जी शाओ बाहर आ जाती है। गुवे जी शाओ से बात करे उससे पहले ही वो चली जाती है। तो गुवे शिशी को देखता है और फिर जी शाओ के पीछे चला जाता है। जी शाओ पूछती है, क्या तुम अमेरिका जाओगे? तो गुवे हाँ कहता है। तो वो पूछती है, कितने टाइम के लिए? तो वो कहता है, आधा साल। तो जी शाओ कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। शायद गाओशी सही है, तुम और वो एक परफेक्ट मैच हो। यह कहकर वो जाने लगती है। तो गुवेई उसे एक सुंदर सी जगह ले जाता है। वहाँ उसे एक रिंग देकर प्रपोज कर देता है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।